ओम शांति। 17/5/72 संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने का साधन। पांडव भवन को पांडवों का किला कहते हैं। किले का गायन भी है। ऐसे ही जो ये ईश्वरीय संगठन है, ये संगठन भी किला ही है। जैसे स्थूल किले को बहुत मजबूत किया जाता है जिससे कोई भी दुश्मन वार ना कर सके, इसी रीति से मुख्य किला है संगठन का। इसमें भी इतनी मजबूती हो जो कोई भी विकार दुश्मन के रूप से वार कर न सके। अगर कोई दुश्मन वार कर लेता है तो जरूर किले की मजबूती की कमी है। ये तो संगठन रूपी किला है। इसकी मजबूती के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। अगर 3 बातें मजबूत है तो इस किले के अंदर कोई भी रूप से कभी भी कोई दुश्मन वार नहीं कर सकेंगे, दुश्मन प्रवेश भी नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं हो सकती। वो 3 बातें कौन सी है जिससे मजबूत हो सकते हैं? एक स्नेह, दूसरा स्वच्छता और तीसरा है रूहानियत। ये तीनों बातें अगर मजबूत है तो कब कोई का वार नहीं होगा। अगर कहाँ भी कोई भी वार करता है, उनका कारण इन तीनों में कोई ना कोई कमी है। या स्नेह की कमी है या फिर रूहानियत की कमी है। तो संगठन रूपी किले को मजबूत करने के लिए इन तीनों बातों पर बहुत अटेंशन चाहिए। हर एक स्थान पर इन बातों का फोर्स रख करके भी ये लाना चाहिए। जैसे स्थूल में भी वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए एयर फ्रेश करते हैं, उससे अल्पकाल के लिए वायुमंडल चेंज हो जाता है। इसी रीति से इसमें भी इन बातों का प्रेशर डालना चाहिए जिससे वायुमंडल का भी असर निकल जाए। कोई को भी आकर्षण करने की मुख्य बातें यही होती है। स्नेह से, स्वच्छता से प्रभावित तो हो जाते हैं, लेकिन मुख्य तीसरी बात रूहानियत की जो है, ये है मुख्य। 2 बातों से प्रभावित होकर गए, ये तो उन्हों के प्रति विशेष वृत्ति और दृष्टि में अटेंशन रहा। उसकी रिजल्ट में ये लेकर के गए। तो जैसे लोगों को भी ये मुख्य बातें आकर्षण करने के लिए निमित्त बनती है ना, वैसे 1-2 को संगठन में लाने के लिए, वह संगठन में शक्ति बढ़ाने के लिए आपस में भी ये 3 बातें 1-2 को देकर के अटेंशन दिलाने की आवश्यकता है। अगर तीनों में से कोई भी बात की कमजोरी है तो जरूर कोई ना कोई वीकनेस है। जो सफलता होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, जरूर कोई कमी है। तो ये बातें बहुत ध्यान में रखनी है। किले की मजबूती होती है 1-2 के संगठन से। अगर किले की दीवार में एक भी ईंट व पत्थर का सहयोग पूरा ना हो तो वो किला सेफ नहीं हो सकता। जरा भी हिला तो कमजोरी आ जाएगी। भले कहने में तो एक ईंट की कमी है, लेकिन कमजोरी चारों ओर फैलती है। तो वैसे ही मजबूती के लिए तीनों बातें बहुत जरूरी है। फिर कोई वाइब्रेशंस भी टच नहीं कर सकता। अपने ऊपर अटेंशन कम है, जैसे साकार बाप साकार रूप में लाइट हाउस
लाइट हाउस दूर से ही दिखाई देते थे। ऐसे रूहानियत की मजबूती होने से कोई भी अंदर आएंगे तो लाइट हाउस का अनुभव करेंगे। जैसे स्नेह और स्वच्छता बाहर के रूप में दिखाई देती है, वैसे ही रूहानियत व अलौकिकता बाहर रीति से प्रत्यक्ष दिखाई दे, तब जय जयकार होगी। ड्रामा प्रमाण जो भी कुछ चल रहा है उसको यथार्थ तो कहेंगे ही, लेकिन साथ साथ शक्ति रूप का भी अनुभव होना चाहिए। ये अलौकिकता जरूर होनी चाहिए। ये स्थान अन्य स्थानों से भिन्न है। स्वच्छता व स्नेह तो दुनिया में भी अल्पकाल का मिलता है, लेकिन रूहानियत कम है। ये ईश्वरीय कार्य चल रहा है, कोई साधारण बात नहीं है। ये अनुभव यहाँ आकर करना चाहिए। वो तब होगा जब अपने अलौकिक नशे में रह करके निशाना लगाएंगे। ये लक्ष्य जरूर रखना है। अपने चरित्र द्वारा, चलन द्वारा, वाणी द्वारा, वृत्ति द्वारा, वायुमंडल द्वारा, सभी प्रकार के साधनों से बाप के प्रैक्टिकल पार्ट की प्रत्यक्षता अवतरण भूमि पर तो प्रत्यक्ष मिलनी चाहिए। सिर्फ स्नेह स्वच्छता की प्रशंसा तो कहाँ भी कर सकते हैं। छोटे छोटे स्थानों में भी प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन कर्म भूमि, चरित्र भूमि द्वारा भूमि में आने की विशेषता होनी चाहिए। जैसे कोई को घेराव डाल करके चारों ओर उसको अपनी तरफ आकर्षित करने लिए करते हैं, तो बाप के साथ स्नेह में भी समीप लाने की पॉइंट्स का घेराव डालो। इसके लिए विशेष इस भूमि पर संपर्क में आने वालों को संबंध में समीप लाना चाहिए। जो संपर्क में आने वाले हैं वही संबंध में समीप आ सकते हैं। चारों ओर यही आवाज कानों में गूंजता रहे, चारों ओर यही वायुमंडल उन्हों को भले देता रहे। इसके लिए 3 बातों की आवश्यकता है। अब तक जो हुआ वो तो कहेंगे ठीक हुआ। अच्छा तो सभी होता है, लेकिन अब की स्टेज प्रमाण अब होना चाहिए अच्छे से अच्छा। जबकि चैलेंज करते हो 4 वर्ष में विनाश की ज्वाला प्रत्यक्ष हो जाएगी, तो स्थापना में भी जरूर बाप की प्रत्यक्षता होगी। तब तो कार्य होगा ना। अच्छा, कमाल ये है जो विस्तार द्वारा बीज को प्रकट करें। विस्तार में बीज को गुप्त कर देते हैं। अब तो वृक्ष की अंतिम स्टेज है ना, मध्य में गुप्त होता है, अंत तक गुप्त नहीं रह सकता। अति विस्तार के बाद आखिरी बीज ही प्रत्यक्ष होता है। मनुष्य आत्माओं की ये नेचर होती है जो वैरायटी में आकर्षित अधिक होते हैं। लेकिन आप लोग किस लिए निमित्त हो? सभी आत्माओं को वैरायटी व विस्तार के आकर्षण से अटेंशन निकलवाए बीज तरफ आकर्षित करना। अच्छा, ओम शांति।